Hello students, welcome once again to my channel. My today's topic is the Browning version written by Terence Rattigan. It is from the book Hornbill for class 11th. Students, if you are new to my channel, please don't forget to subscribe it. So let me begin. This chapter is a short extract from the play The Browning version written by Terence Rattigan. दिस इज़ वन एक्ट प्ले. ये जो प्ले है वन एक्ट प्ले है. वन एक्ट प्ले इज़ अ प्ले वेयर ऑल द एक्शन हैपन्स इन वन एक्ट विद नो ब्रेक्स. दिस प्ले इज़ वन एक्ट प्ले वेयर द सीन इज सेट इन अ स्कूल. There are four main characters in the story. Number one is Mr. Crocker Harris, a very strict and disciplined teacher. Number two is Mr. Frank, a science teacher. Number three is a student. His name is Taplow. And number four character is Millie, wife of Mr. Crocker Harris. दैट मीन्स यहाँ पे दो टीचर्स बताए गए हैं. एक है मिस्टर क्रॉकर हैरिस जो कि मिडल एज्ड हैं वो, और फ्रैंक जो है वो एक यंग टीचर है, वो साइंस के टीचर हैं. और इसमें जो टैप्लो स्टूडेंट बताया गया है ही इज़ 16 ईयर्स ओल्ड. और जो मैंने लास्ट कैरेक्टर आपको बताया था मिली, वाइफ ऑफ मिस्टर क्रॉकर हैरिस, शी डजंट प्ले मच रोल इन द प्ले. जब सीन स्टार्ट होता है इस प्ले का, द सीन इज सेट इन अ स्कूल वेयर टैप्लो अराइव्स टू डू एक्स्ट्रा वर्क ऑन द लास्ट डे फॉर मिस्टर क्रॉकर हैरिस एज ही मिस्ड अ डे बिफोर. अब इसमें क्या बताया गया है, जब सीन स्टार्ट होता है तो जो टैप्लो है वो एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए स्कूल के लास्ट डे वो स्कूल में पहुंचता है, मिस्टर क्रॉकर हैरिस के पास आता है क्योंकि उसने एक दिन शायद स्कूल मिस किया था, जिसकी वजह से एज अ पनिशमेंट हो सकता है मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने उसको स्कूल में एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए बुलाया हुआ है. बट मिस्टर क्रॉकर हैरिस जो हैं वो अभी स्कूल पहुँचे नहीं हैं, और फ्रैंक जो है वो देखता है कि टैप्लो जो है वो किसी का वेट कर रहा है. देन द प्ले बिगिन्स. नाउ कम टू द प्ले. फ्रैंक, डू आई नो यू? टैप्लो, नो सर. फ्रैंक टैप्लो से बोलता है कि क्या मैं आपको जानता हूँ? टैप्लो, नो सर. फ्रैंक, व्हाट्स योर नेम? टैप्लो बोलता है कि मेरा नाम टैप्लो है, क्योंकि फ्रैंक उसको देख लेता है वहाँ पे, वो वेट कर रहा था क्रॉकर हैरिस का. इस तरह से फ्रैंक और टैप्लो के बीच में बातचीत स्टार्ट हो जाती है. फ्रैंक सेज टैप्लो, नो आई डोंट, यू आर नॉट अ साइंटिस्ट आई गैदर. फ्रैंक कहता है कि टैप्लो तुम्हारा नाम है, मैं तो तुम्हें जानता नहीं हूँ, शायद तुम साइंटिस्ट नहीं हो. साइंटिस्ट मीन्स शायद तुम साइंस के स्टूडेंट नहीं हो. अब फ्रैंक टैप्लो को ऐसे क्यों बोलता है? क्योंकि वो साइंस के टीचर थे, इसलिए वो उसको बोलता है कि शायद तुम साइंस नहीं पढ़ते हो. टैप्लो, नो सर, आई एम स्टिल इन अ लोअर फिफ्थ, आई कांट स्पेशलाइज until नेक्स्ट टर्म, दैट इज़ टू से इफ़ आई हैव गॉट माई रिमूव ऑल राइट. टैप्लो क्या बोलता है कि नहीं सर, मैं साइंस का स्टूडेंट नहीं हूँ, क्योंकि मैं अभी लोअर फिफ्थ में हूँ, मैं किसी भी सब्जेक्ट में स्पेशलाइज नहीं हो सकता जब तक मैं अपर ग्रेड में नहीं जाता हूँ. दैट इज़ टू से इफ़ आई हैव गॉट माई रिमूव, और जब तक मुझे मेरा रिमूव नहीं मिल जाता. रिमूव का क्या मीनिंग है? रिज़ल्ट. जब तक वो बोलता है कि मुझे रिमूव नहीं मिल जाता, जब तक मुझे रिज़ल्ट नहीं मिल जाता, या फिर मैं नेक्स्ट क्लास में प्रमोट नहीं हो जाता, तब तक मैं साइंस नहीं पढ़ सकता. फ्रैंक, डोंट यू नो इफ़ यू हैव गॉट योर रिमूव? फ्रैंक टैप्लो से बोलता है कि तुम्हें नहीं पता अभी तक कि तुम्हारा रिमूव मिल चुका है? टैप्लो, नो सर, मिस्टर क्रॉकर हैरिस डजंट टेल अस द रिजल्ट्स लाइक द अदर मास्टर. टैप्लो बोलता है कि नहीं सर, अभी तक मुझे रिमूव नहीं मिला है, क्योंकि हमारे जो मिस्टर क्रॉकर हैरिस हैं वो हमें रिज़ल्ट नहीं बताते हैं पहले लाइक द अदर मास्टर्स. फ्रैंक, व्हाई नॉट? टैप्लो, वेल यू नो व्हाट ही इज़ लाइक सर. अब फ्रैंक बोलते कि क्यों आपके सर आपको मिस्टर क्रॉकर हैरिस जो हैं वो रिज़ल्ट क्यों नहीं बताते? टैप्लो, वेल यू नो व्हाट ही इज़ लाइक सर. टैप्लो बोलता है आपको पता ही है सर वो कैसे हैं, वो किस नेचर के हैं.
Frank, I believe there is a rule that form results should only be announced by the headmaster on the last day of term. Frank says that कि एक रूल है कि जो रिज़ल्ट है वो सिर्फ हेडमास्टर ही अनाउंस कर सकता है ऑन द लास्ट डे ऑफ टर्म. Taplo, yes, but who else pays attention to it except Mr. Crocker Harris? टैप्लो बोलता है कि यस मुझे पता है कि ये रूल है कि रिज़ल्ट जो है हेडमास्टर ही अनाउंस कर सकते हैं लास्ट डे में, टर्म के लास्ट डे में. बट और कौन अटेंशन पे करता है इस बात के ऊपर, इस रूल को और कौन मानता है मिस्टर क्रॉकर हैरिस के बजाय? आई डोंट, आई एडमिट, बट दैट इज़ नो क्राइटेरियन. So you have got to wait until tomorrow to know your fate, have you? Frank says he does not follow this rule. Frank कहते हैं कि वो ये वाला रूल फॉलो नहीं करते. He accepts that this is not a strict rule. वो कहते हैं कि ये कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि हम लास्ट डे से पहले रिजल्ट नहीं बता सकते. So Taplo needs to wait till tomorrow to know his result. Taplo, yes sir. Frank, supposing the answer is favorable, what then? अब फ्रैंक टैप्लो से बोलते हैं सपोज़ करो कि तुम्हारे जो मार्क्स हैं फेवरेबल हुए या फिर तुम नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो गए, तुम्हारा रिज़ल्ट अच्छा आ गया, तो तुम कौन सी स्ट्रीम जो है वो सिलेक्ट करोगे, कौन से सब्जेक्ट्स तुम सिलेक्ट करोगे? टैप्लो, ओ साइंस सर, ऑफ कोर्स सर मैं साइंस रखूँगा, नो डाउट. फ्रैंक सैडली, येस वी गेट ऑल द स्लैकर्स. स्लैकर्स का क्या मीनिंग होता है? स्टूडेंट्स गेटिंग लेस मार्क्स या जिनको हम बोलते हैं लेज़ी स्टूडेंट्स. तो फ्रैंक बड़ा सैड हो जाता है और सैड वे में वो बोलता है कि येस वी गेट ऑल द स्लैकर्स. हमें हमेशा लेज़ी स्टूडेंट्स ही मिलते हैं, हमें वही स्टूडेंट्स मिलते हैं जिनके लेस मार्क्स होते हैं. टैप्लो प्रोटेस्टिंगली, आई एम एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन साइंस सर. सर मैं साइंस में अच्छी तरह इंटरेस्टेड हूँ, मैं अच्छा इंटरेस्ट लेता हूँ साइंस में, साइंस मुझे बहुत पसंद है. फ्रैंक, आर यू? आई एम नॉट एट लीस्ट इन द साइंस आई हैव टू टीच. अब फ्रैंक क्या बोलते हैं? फ्रैंक सेज दैट ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन टीचिंग साइंस. फ्रैंक बोलते हैं कि तुम इंटरेस्टेड हो साइंस में, लेकिन मैं तो इंटरेस्टेड नहीं हूँ साइंस को पढ़ाने में जो मुझे पढ़ानी पड़ती है. टैप्लो, well anyway sir, it is a good deal more exciting than this mug, indicating his book. अब मक क्या होता है? मक इज़ अ बोरिंग थिंग और डर्टी थिंग जिसको हम बोलते हैं. और उसने टैप्लो ने अपने हाथ में कोई बुक पकड़ी होती है जिसको वो मक बोलता है. कहता है कि इट इज़ गुड डील मोर एक्साइटिंग दैन दिस मक, कि साइंस पढ़ना जो है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है दैन रीडिंग दिस बुक. और वो किसकी तरफ इशारा करता है? उसने अपने हाथ में जो बुक पकड़ी होती है. He means that science is not as boring as that book. Frank, what is this mug? Frank बोलता है कि ये मग क्या है, तुम किसको बोल रहे हो, क्या है तुम्हारे पास? टैप्लो, एस्काइलस सर द एगमेम्नॉन. टैप्लो बताता है कि उसके पास जो बुक है उसका नाम है एगमेम्नॉन. अरे एस्काइलस कौन है? एंशियंट ग्रीक ऑथर है ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी. उनको फादर ऑफ ग्रीक ट्रैजिक ड्रामा भी बोला जाता है. द एगमेम्नॉन जो है ये ग्रीक ट्रैजिक बुक है जो एस्काइलस ने लिखी थी, ग्रीक हीरो ट्रेजेडी. ये बुक थी जो टैप्लो ने पकड़ी हुई थी. अब फ्रैंक उसको क्या बोलते हैं? एंड योर कंसीडर्ड व्यू इज़ दैट द एगमेम्नॉन इज़ मक. कंसीडर्ड व्यू का क्या मतलब है? थॉटफुल ओपिनियन. तो फ्रैंक क्या बोलते हैं टैप्लो को कि तुम क्या सोचते हो, तुम्हारे ओपिनियन में ये जो एगमेम्नॉन बुक है ये एक मक है, ये एक बोरिंग बुक है. टैप्लो, वेल नो सर, आई डोंट थिंक द प्ले इज़ मक एग्जैक्टली. अब फ्रैंक जो है अपनी बात को थोड़ा क्लैरिफाई करते हैं कि वो क्या बोल रहा है. टैप्लो सेज दैट आई डोंट थिंक द प्ले इज़ मक. मैं नहीं बोलता कि ये जो प्ले है ये बोरिंग है. आई सपोज इन अ वे इट्स रैदर अ गुड प्लॉट. इसकी जो स्टोरी है इट्स वेरी गुड. रियली अ वाइफ मर्डरिंग हर हस्बैंड एंड ऑल
दैट, वो बोलता है कि इसकी जो स्टोरी है इट्स वेरी गुड, इट्स प्लॉट इज़ वेरी गुड। इसमें बताया गया है कि एक वाइफ किस तरह से अपने हस्बैंड का मर्डर करती है। आई ओनली मेंट द वे इट स्टार्ट टू अस, जस्ट अ लॉट ऑफ ग्रीक वर्ड्स स्ट्रंग टुगेदर एंड 50 लाइन्स इफ़ यू गेट दैम रॉन्ग। फ्रैंक कहता है कि इसकी स्टोरी जो है, इसका प्लॉट जो है दैट इज़ वेरी गुड, लेकिन जिस तरीके से ये बुक हमें पढ़ाई जाती है वो हमें अच्छा नहीं लगता। जस्ट अ लॉट ऑफ ग्रीक वर्ड्स स्ट्रंग टुगेदर, इस बुक में क्या है, बहुत से ग्रीक वर्ड्स हैं जो कि एक दूसरे के साथ कंबाइंड हैं, कंबाइंड ग्रीक वर्ड्स हैं। स्ट्रंग टुगेदर मीन्स कंबाइंड टुगेदर। बहुत से ऐसे ग्रीक वर्ड्स हैं जिनको आपस में जोड़ जोड़ के लिखा गया है, और अगर उसमें से कुछ भी हमसे गलत हो जाता है तो हमें 50 टाइम्स उन लाइंस को लिखना पड़ता है, या हमारे टीचर 50 लाइंस दे देते हैं हमें नोटबुक में उसको लिखने के लिए। फ्रैंक, यू साउंड अ लिटिल बिटर टैप्लो। अब फ्रैंक क्या बोलता है टैप्लो को कि मुझे लगता है तुम थोड़े बिटर लग रहे हो मुझे। बिटर मीन अनहैप्पी, तुम मुझे थोड़े अनहैप्पी लग रहे हो टैप्लो। आई एम रादर सर, हाँ सर मैं थोड़ा अनहैप्पी हूँ। फ्रैंक, कैप्टन है, कैप्टन का क्या मीनिंग है, मेड टू ओवरस्टे इन स्कूल एज पनिशमेंट, जब पनिशमेंट के तौर पर आपको स्कूल में रखा जाता है, दैट इज़ कैप्टन। तो फ्रैंक बोलता है कि क्या तुम्हें ज़बरदस्ती तो नहीं स्कूल में एज अ पनिशमेंट रखा गया, इसलिए तुम इतने कड़वाहट बोल रहे हो, इसलिए तुम इतने अनहैप्पी हो। टैप्लो, नो सर, एक्स्ट्रा वर्क। Taplo clarifies that he is in the school to do some extra work, to do some extra studies. extra work क्या है, extra studies। वो कहता है कि नहीं मैं यहाँ पे इसलिए हूँ, मैं इसलिए अनहैप्पी हूँ कि मुझे एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए या एक्स्ट्रा स्टडीज़ करने के लिए यहाँ स्कूल में बुलाया गया है। फ्रैंक, एक्स्ट्रा वर्क ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल। फ्रैंक इज़ सरप्राइज्ड बिकॉज इट वॉज द लास्ट डे ऑफ द स्कूल। फ्रैंक को बड़ा सरप्राइज होता है कि आज स्कूल का लास्ट डे है और टैप्लो को एक्स्ट्रा वर्क के लिए बुलाया है मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने। टैप्लो, येस सर, एंड आई माइट बी प्लेइंग गोल्फ। यू वुड थिंक he would have enough to do anyway himself, considering he is leaving tomorrow for good. But oh no, I missed a day last week when I was ill, so here I am, and look at the weather, sir. टैप्लो एग्रीज दैट ही वुड हैव लाइक टू प्ले गोल्फ इन दिस टाइम। टैप्लो कहता है कि मैं इस टाइम गोल्फ खेल रहा होता अपने फ्रेंड्स के साथ, बाकी लोगों के साथ। यू वुड थिंक ही वुड हैव एनफ टू डू एनी वे हिमसेल्फ। और वो भी सर भी क्रॉकर हैरिस जो हैं वो क्योंकि आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हैं तो वो भी काफ़ी बिज़ी होंगे, लेकिन फिर भी मुझे आज के दिन भी पनिशमेंट मिल रही है क्योंकि मैंने एक दिन लास्ट वीक जो है स्कूल मिस किया था बिकॉज आई वॉज इल, सो हेयर आई एम। उस वजह से ही आज मुझे क्रॉकर हैरिस ने यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्क या एक्स्ट्रा स्टडीज़ के लिए बुलाया है। लुक एट द वेदर सर। और बोलता है लास्ट में फ्रैंक कि टैप्लो बोलता है कि देखिए सर वेदर भी कितना अच्छा है। टैप्लो का कहने का मतलब है कि बाहर मौसम भी कितना अच्छा है खेलने वाला, बट आई एम हेयर टू लर्न दैट लेसन। लेकिन आज मैं यहाँ पे हूँ, जो लेसन मैंने मिस किया था उस लेसन के लिए मुझे आज मिस्टर हैरिस ने बुलाया हुआ है। फ्रैंक, बैड लक, स्टिल देयर इज़ वन कम्फर्ट, you are pretty well certain to get your remove tomorrow for being a good boy in taking extra work. Frank considers it bad luck for Taplo to do extra work. फ्रैंक को लगता है कि कितना बुरा लक है तुम्हारा कि तुम्हें एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ रहा है। फ्रैंक थिंक्स दैट टैप्लो इज़ डूइंग एक्स्ट्रा स्टडी सो ही शुड बी सर्टेन ऑफ गेटिंग गुड ग्रेड्स टुमारो। तो वो कहता है कि तुम्हें एक्स्ट्रा स्टडी करनी पड़ रही है, इसकी वजह से शायद तुम्हें कल जो तुम्हारा रिज़ल्ट आएगा उसमें तुम्हारे अच्छे ग्रेड्स आएंगे। टैप्लो, well, I am not so sure sir, that would be true of the ordinary masters, all right.
टैप्लो सेज दैट ही इज़ नॉट श्योर अबाउट इट, कि उसको बिल्कुल यकीन नहीं है कि एक्स्ट्रा वर्क की वजह से उसके अच्छे मार्क्स आएंगे। वो कहता है कि दैट सच रूल्स अप्लाई टू ऑर्डिनरी टीचर्स, इस तरह के जो रूल्स हैं कि जो एक्स्ट्रा वर्क बच्चे करते हैं तो उनको अच्छे मार्क्स दे दिए जाते हैं, ये रूल्स ऑर्डिनरी टीचर्स के लिए अप्लाई होते हैं, मिस्टर क्रॉकर हैरिस के लिए अप्लाई नहीं होते। They just wouldn't dare not to give a chap a remove after his taking extra work. Here they have been used for ordinary masters या ordinary teachers। तो यहाँ पे टैप्लो क्या बोल रहा है कि जो ऑर्डिनरी मास्टर्स हैं, जो ऑर्डिनरी टीचर्स हैं, वो इस तरह का डेयरिंग नहीं कर सकते कि वो किसी भी स्टूडेंट को जो एक्स्ट्रा वर्क करता है उसको रिमूव ना दें। इस तरह का डेयरिंग वो नहीं कर सकते। चैप क्या होता है? चैप हैज़ बीन यूज्ड फॉर अ मैन whom you know आर लाइक। यहाँ पे ये स्टूडेंट के लिए यूज़ किया गया है, स्टूडेंट को भी बोल सकते हो। तो कहता है कि कोई भी ऐसा जो ऑर्डिनरी मास्टर है वो ऐसा नहीं कर सकता कि किसी भी स्टूडेंट को वो रिमूव ना दे जो एक्स्ट्रा वर्क करता है। बट दो सॉर्ट ऑफ रूल्स डोंट अप्लाई टू द मिस्टर क्रॉकर हैरिस। तो टैप्लो यहाँ पे मिस्टर क्रॉकर हैरिस को क्रॉक कह के भी बुलाता है। वो बोलता है कि इस तरह के जो रूल्स हैं ये मिस्टर क्रॉकर हैरिस के ऊपर अप्लाई नहीं होते हैं, वो ऑर्डिनरी मास्टर्स से डिफरेंट हैं। आई आस्क्ड हिम येस्टरडे आउटराइट इफ़ ही हैड गिवन मी अ रिमूव एंड डू यू नो व्हाट ही सेड सर। कल ही मैंने, वो बोलता है कि येस्टरडे मैंने उनसे पूछा था सर कि क्या उन्होंने मुझे रिमूव दे दिया है, क्या उन्होंने मुझे नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दिया है। तो आपको पता है उन्होंने क्या बोला? फ्रैंक नो व्हाट। फ्रैंक पूछता है कि क्या बोला उन्होंने। टैप्लो इमिटेटिंग अ वेरी जेंटल रेदर थ्रोटी वॉइस, माई डियर टैप्लो, आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली what you deserve, no less and certainly no more। तो यहाँ पे टैप्लो क्या कर रहा है? इमिटेट करता है उनको, मिस्टर क्रॉकर हैरिस को। इमिटेट मीन कॉपी करता है, ही इज़ कॉपिंग हिम। तो कॉपी करता हुआ क्या बोलता है? उनकी नकल करता है। वो बोलता है कि उन्होंने मुझे क्या बोला था? उन्होंने मुझे बोला माय डियर टैप्लो, मैंने आपको एग्जैक्टली वही दिया है जो आप डिज़र्व करते हो, ना तो उससे ज़्यादा मार्क्स दिए हैं और ना ही उससे कम। Do you know sir, I think he may have marked me down rather than up for taking extra work। सर आपको पता है, मुझे ये लग रहा है कि उन्होंने मुझे ज़्यादा मार्क्स देने के बजाय कम मार्क्स दे दिए होंगे फॉर टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क, कि मैंने एक्स्ट्रा वर्क जो मैं कर रहा हूँ उसके लिए वो मुझे ज़्यादा मार्क्स नहीं और कम मार्क्स दे देंगे। आई मीन द मैन इज़ हार्डली ह्यूमन। दैट मीन्स टैप्लो उनको इनह्यूमन कह के बुलाता है कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस में किसी तरह की ह्यूमैनिटी नहीं है, वो एक ह्यूमन बीइंग नहीं है। ही ब्रेक्स ऑफ क्विकली, फिर एकदम से वो अपनी बात को रोक लेता है। ब्रेक्स ऑफ मीन स्टॉप्स स्पीकिंग, तो वो बोलना बंद कर देता है टैप्लो। सॉरी सर, हैव आई गॉन टू फार। फिर सॉरी बोलता है फ्रैंक से कि शायद मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गया। फ्रैंक येस मच टू फार। तो फ्रैंक उसको बोलता है कि हाँ तुम ज़्यादा ही बोल गए। टैप्लो सॉरी सर, आई गॉट कैरिड अवे। कैरिड अवे मीन्स गॉट इमोशनल। तो वो कहता है कि सॉरी सर, मैं इमोशनल हो गया था इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा बोल गया। फ्रैंक एविडेंटली ही पिक्स अप अ न्यूज़पेपर एंड ओपन्स इट। टैप्लो एविडेंटली मीन ऑब्वियसली। तो वो बोलते हैं कि ऑब्वियसली तुम ज़्यादा ही इमोशनल हो गए थे। फिर थोड़ा हिचकिचाते, थोड़ा हेजिटेटिंग वे में टैप्लो को फिर से टैप्लो बोलते हैं, उसको बुलाते हैं टैप्लो। यस सर। फ्रैंक व्हाट वाज दैट क्रॉकर हैरिस सेड टू यू, जस्ट रिपीट इट वुड यू। मिस्टर फ्रैंक जो उसके टीचर होते हैं फिर उसको एनकरेज करते हैं टैप्लो को कमेंट करने के लिए ऑन क्रॉकर हैरिस। वो बोलते हैं कि बताओ तुम्हें क्रॉकर हैरिस ने क्या बोला था, जस्ट रिपीट इट, जस्ट उसको रिपीट करो। फिर यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि हेजिटेटिंग वे में बोलता है, अपनी बात को रोकता है, फिर हेजिटेटिंग वे में बोलता है, उसको बोलता है कि रिपीट करो कि उन्होंने तुम्हें क्या बोला था। वो चाहता है कि वो उनको कॉपी करे। वुड यू।
Taplow, imitating again. My dear Taplow, I have given you exactly what you deserve, no less and certainly no more. That means Taplow फिर से रिपीट करता है कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने उसको क्या बोला था. Frank, looking severe क्या होता है? Serious. Not in the least like him. Read your nice Aeschylus and be quiet. तो फिर फ्रैंक उसको बोलता है कि लुकिंग सीरियस, तुम ज़्यादा ही सीरियस हो गए हो. नॉट इन द लीस्ट लाइक हिम, उन्होंने ये उनके वर्ड्स नहीं लग रहे मुझको. दैट मीन्स दीज वर्ड्स मे नॉट बी ऑफ क्रॉकर हैरिस. ये वर्ड्स क्रॉकर हैरिस ने नहीं बोले होंगे, तुम ऐसे ही बोल रहे हो. रीड योर नाइस एस्काइलस एंड बी क्वाइट. अपने एस्काइलस पढ़ो और चुप हो जाओ. टैप्लो विद डिसलाइक. एस्काइलस, दैट मीन्स टैप्लो को एस्काइलस पसंद नहीं है. डिसलाइक से वो बोलता है क्योंकि उसको एस्काइलस पढ़ना अच्छा नहीं लगता. फ्रैंक, लुक व्हाट टाइम डिड मिस्टर क्रॉकर हैरिस टेल यू टू बी हियर? टैप्लो, 6:30 सर. फ्रैंक पूछते हैं टैप्लो से कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने उसे कौन सा टाइम दिया है. एंड टैप्लो टोल्ड हिम दैट 6:30. फ्रैंक, well, he's 10 minutes late. Why don't you cut? You could still play golf before lockup. कट का क्या मीनिंग है यहाँ पे? कट मीन्स गो. तो वो फ्रैंक जो है, मिस्टर फ्रैंक बोलते हैं कि जो मिस्टर क्रॉकर हैरिस हैं, ही इज़ 10 minutes late. So Frank suggests him to go and play golf for a little while. वो बोलते हैं कि अभी स्कूल लॉकअप होने में भी अभी टाइम है और जो मिस्टर क्रॉकर हैरिस हैं वो भी 10 मिनट्स लेट हैं, तो तुम एक काम करो, तुम जाके थोड़ा गोल्फ खेल लो. टैप्लो, रियली शॉक्ड. ओ नो, आई कुडंट कट द क्रॉक. मिस्टर क्रॉकर हैरिस, आई शुडंट थिंक it has ever been done in the whole time it has been here. God knows what would happen if I did. He would probably follow me home or something. टैप्लो जो है काफ़ी शॉक्ड हो जाता है ये बात सुन के. जो फ्रैंक बोलता है कि तुम जाके गोल्फ खेल सकते हो क्योंकि मिस्टर क्रॉकर हैरिस जो हैं वो 10 मिनट्स लेट हैं. वो टैप्लो बोलता है कि आई कांट डेयर दिस. मैं ऐसा करने के लिए सोच भी नहीं सकता. दैट मीन्स टैप्लो इज़ वेरी मच अफ्रेड ऑफ मिस्टर क्रॉकर हैरिस. वो काफ़ी डरता है क्रॉकर हैरिस से, इसलिए वो रिफ्यूज़ करता है कि मैं क्रॉकर हैरिस ने मुझे बुलाया है यहाँ पे और मैं यहाँ से कट करके कभी नहीं जा सकता, क्योंकि अगर मैं ऐसा करूँगा हो सकता है वो मुझे फॉलो करते करते मेरे घर पर पहुँच जाए. दैट मीन्स मिस्टर क्रॉकर हैरिस जो हैं वो बोलता है कि वो मेरी एब्सेंस जो है वो टॉलरेट नहीं कर पाएंगे और कुछ भी हो सकता है, वो मुझे घर तक भी फॉलो कर सकते हैं या कोई और पनिशमेंट भी मुझे दे सकते हैं, इसलिए मैं ऐसा डेयर नहीं कर सकता. फ्रैंक, I must admit I envy him the effect he seems to have on you boys in the farm. You all seem scared to death of him. What does he do? Beat you all or something? Envy means jealousy. Frank tells him that he is little jealous of Mr. Harris because of the effect he has on all the boys in the farm. उसको लगता है, वो कहता है कि मुझे बड़ा जेलस हो रहा है कि आप लोग कितने डरते हो मिस्टर क्रॉकर हैरिस से. आप इतना क्यों डरते हो मिस्टर क्रॉकर हैरिस से? ऐसे लगता है कि तुम लोग डर के मारे मर ही जाओगे. वो कहता है कि आई शुडंट थिंक इट्स एवर बीन डन इन द होल टाइम ही हैज़ बीन हियर. Envy means jealousy. Frank tells him that he is little jealous of Mr. Harris because of the effect he has on all the boys in the farm. तो फ्रैंक बोलता है कि मैं एडमिट करता हूँ इस बात से कि मुझे बड़ा जेलस फील हो रहा है कि आप सारे बॉयज़ जो है वो कितना डरते हो आप मिस्टर क्रॉकर हैरिस से. इट सीम्स ऐसा लगता है कि तुम डर के मारे मर ही जाओगे. व्हाट डज़ ही डू? बीट यू. वो कहता है कि क्या करता है मिस्टर क्रॉकर हैरिस, आपके साथ क्या करते हैं? क्या वो आपको मारते हैं या कुछ ऐसा करते हैं? टैप्लो, गुड लॉर्ड नो, ही इज़ नॉट अ सैडिस्ट like one or two of the others.
सैडिस्ट मीन्स अ पर्सन हु डिराइव्स प्लेजर बाय गिविंग पेन टू अदर्स। तो टैप्लो बोलता है कि नहीं, जो मिस्टर क्रॉकर हैरिस हैं वो सैडिस्ट किस्म के पर्सन नहीं है कि दूसरों को पेन दे के खुद खुश होते हैं, ऐसे नहीं हैं। लाइक 1 or 2 ऑफ द अदर्स, जैसे हमारे स्कूल में 1-2 ऐसे टीचर हैं कि जिनको अच्छा लगता है कि दूसरों को पेन दे के और खुद वो खुश होते हैं। मिस्टर क्रॉकर हैरिस ऐसे नहीं हैं। फ्रैंक, आई बैग योर पार्डन। फ्रैंक बोलते हैं कि मुझे समझ नहीं आई, आई डोंट अंडरस्टैंड कि तुम क्या बोल रहे हो। टैप्लो, अ सैडिस्ट सर इज समवन हु गेट्स प्लेजर आउट ऑफ गिविंग पेन। टैप्लो एक्सप्लेन्स टू हिम द मीनिंग ऑफ सैडिस्ट। टैप्लो उसको बताता है कि सैडिस्ट का क्या मीनिंग है। फ्रैंक, इंडीड, बट आई थिंक यू वेंट ऑन टू से दैट सम अदर मास्टर्स। फ्रैंक आस्क्ड हिम व्हाट ही वाज सेइंग अबाउट अदर मास्टर। फ्रैंक बोलता है कि नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि तुम बाकी वाले मास्टर्स के लिए क्या बोल रहे थे। दैट मीन्स फ्रैंक उनके नाम जानना चाहता है कि वो कौन से मास्टर्स हैं जो तुम्हें मारते हैं या जिस वो मार के तुम्हें प्लेजर लेते हैं। उसको लगता है कि शायद मैं भी उसी में हूँ। टैप्लो, वेल ऑफ कोर्स दे आर सर, आई वोंट मेंशन नेम्स बट you know them as well as I do. Of course, I know most masters think we boys don't understand a thing. But sir, you are different. You are young, well, comparatively anyway, and you are science. You must know what sadist is. Taplow explains to him that there are many teachers in the school whose name he will not explain, but they are sadists. वो कहता है कि हमारे स्कूल में बहुत से टीचर्स हैं जो सैडिस्ट हैं, लेकिन मैं उनके नाम आपको नहीं बताऊंगा। ऑफ कोर्स आई नो मोस्ट टीचर्स थिंक वी बॉयज़ डोंट अंडरस्टैंड, कि बहुत से ऐसे टीचर्स हैं जो ये सोचते हैं कि हम लोगों को कुछ समझ नहीं आता। लेकिन फिर टैप्लो बोलता है कि लेकिन आप थोड़े डिफरेंट हैं सर, आप वैसे नहीं हैं, आप सैडिस्ट नहीं हैं, यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर टीचर्स। ही सेज टू फ्रैंक दैट ही इज़ यंग, और बाकी वालों के कंपैरिजन में वो अच्छे हैं, ही इज़ वेल, एंड वो ये भी बोलता है कि यू आर साइंस, दैट मीन्स यू टीचेस अस साइंस। टैप्लो सेज दैट कि जो फ्रैंक हैं वो साइंस बैकग्राउंड से हैं और वो सैडिज्म का मीनिंग ज़्यादा बेटर जानते होंगे। फ्रैंक, आफ्टर अ पास, गुड लॉर्ड व्हाट आर आवर स्कूल्स कमिंग टू। फ्रैंक थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, फिर बोलता है कि ओ गॉड, हमारे स्कूल का क्या होने वाला है, हमारे स्कूल की क्या कंडीशन होने वाली है। टैप्लो, एनीवे द क्रॉक इजंट अ सैडिस्ट, दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग। तो टैप्लो जो है ही कीप्स ऑन टेलिंग अबाउट मिस्टर क्रॉकर हैरिस। वो कहता है कि मैं ये बोल रहा था कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस जो हैं वो सैडिस्ट नहीं हैं, दैट इज़ व्हाट आई वाज सेइंग। He wouldn't be so frightening if he were, because at least it would show he had some feelings. तो टैप्लो बोलता है कि अगर वो सैडिस्ट होते तो शायद वो इतने फ्राइटनिंग नहीं होते, फिर मैं उनसे शायद इतना नहीं डरता, इससे ये पता तो चल जाता कि उनमें कुछ तो फीलिंग्स हैं। बट ही हैज़ंट, दैट मीन्स उनके अंदर किसी तरह की भी फीलिंग्स नहीं है। ही इज़ ऑल श्रिबल्ड अप इनसाइड लाइक अ नट एंड ही सीम्स टू हेट पीपल टू लाइक हिम। श्रिबल्ड अप मीन्स हैविंग नो फीलिंग्स, और अनहैप्पी भी इसको आप बोल सकते हो। तो टैप्लो क्या बोलता है कि जो मिस्टर क्रॉकर हैरिस हैं, ही इज़ अ टाइप ऑफ पर्सन हु माइट हेट इट व्हेन पीपल लाइक हिम। उनको इस बात से भी नफ़रत होती है कि कोई उनको क्यों पसंद करता है, जब कोई उनको लाइक करता है तो वो उनसे भी नफ़रत करने लग जाता है। It's funny that I don't know any other master who doesn't like being liked. टैप्लो फर्दर सेज दैट कि ये बात बड़ी फ़नी सी लग रही है, मुझे और कोई मैंने ऐसा मास्टर नहीं देखा इस स्कूल में जिसको ये पसंद नहीं कि कोई मुझे पसंद करे या कोई मुझे प्यार करे। फ्रैंक, एंड आई डोंट नो एनी बॉय हु डजंट यूज़ दैट फॉर हिज ओन पर्पसेस।
दैट इज़ एवरी बॉय प्रेजेस टीचर्स टू गेट गुड मार्क्स फ्रॉम देम। फ्रैंक बोलता है कि हर कोई जो लड़का है, हर कोई बच्चा जो है वो अपने टीचर की प्रेज़ करता है उनसे अच्छे मार्क्स लेने के लिए। टैप्लो, वेल इट्स नेचुरल सर बट नॉट विद द क्रॉक। टैप्लो बोलता है कि ये नेचुरल है कि ऐसा करते हैं बॉयज़, जो टीचर उनको पढ़ाते हैं उनकी प्रेज़ करते हैं ताकि उनको अच्छे मार्क्स दें वो, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है क्रॉक के साथ। वो अपने टीचर मिस्टर क्रॉकर हैरिस को क्रॉक कह के बुलाता है। फ्रैंक सेज मिस्टर क्रॉकर हैरिस, तो फ्रैंक जो है उसको रोकता है कि प्लीज़ तुम उसका पूरा नाम लो अपने टीचर का, मिस्टर क्रॉकर हैरिस। टैप्लो, Mr. Crocker Harris, the funny thing is that in spite of everything, I do rather like him. I can't help it. And sometimes I think he sees it and that seems to shrivel him up even more. टैप्लो करेक्ट्स हिमसेल्फ, टैप्लो अपने आप को करेक्ट करता है, वो फिर कंप्लीट नेम लेता है मिस्टर क्रॉकर हैरिस का, और फिर आगे वो क्या बोलता है, ही एडमिट्स दैट ही स्टिल लाइक्स हिम। वो कहता है कि मैं अभी भी मिस्टर क्रॉकर हैरिस को बहुत पसंद करता हूँ एंड ही कैन नॉट हेल्प इट, और मैं इस बात को रोक नहीं सकता हूँ कि मैं उनको लाइक ना करूँ, मैं उनको अभी भी बहुत पसंद करता हूँ। एंड समटाइम्स आई थिंक ही सीज इट, और कभी कभी मुझे लगता है कि वो इस चीज़ को देखते भी हैं, उनको पता भी है कि मैं उनको लाइक करता हूँ, और जैसे ही वो ये चीज़ देखते हैं वो मेरे से और ज़्यादा क्या हो जाते हैं, मतलब फीलिंगलेसली बिहेव करते हैं मेरे साथ। श्रिबल मीन्स टू बिहेव फीलिंगलेसली, तो मेरे साथ वो और फीलिंगलेसली बिहेव करते हैं, जैसे उनको ये चीज़ पसंद नहीं आती कि मैं उनको लाइक करूँ। फ्रैंक, आई एम श्योर यू आर एग्जरेटिंग। एग्जरेटिंग क्या होता है, रिप्रेजेंट समथिंग एज बीइंग वर्स दैन इट रियली इज़। कोई भी चीज़ जितनी बुरी या जैसी जितनी अच्छी नहीं होती उससे और ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बताना। तो फ्रैंक बोलता है कि मुझे पता है तुम एग्जरेट कर रहे हो, तुम ऐसे ही बढ़ा चढ़ा कर बता रहे हो। टैप्लो, नो सर आई एम नॉट। टैप्लो बोलता है कि नहीं सर, मैं एग्जरेट नहीं कर रहा हूँ। इन फॉर्म द अदर डे ही मेड वन ऑफ हिज क्लासिकल जोक्स, ऑफ कोर्स nobody laughed because nobody understood it, myself included। तो टैप्लो बोलता है कि मैं एक दिन की आपको बात बताता हूँ। एक दिन मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने हमें वो क्लासिकल जोक्स जैसे सुनाते हैं, तो उन्होंने एक क्लासिकल जोक हमें सुनाया। ऑफ कोर्स किसी को भी समझ नहीं आया, इसलिए कोई भी हंसा ही नहीं उनके जोक पे, क्योंकि किसी को समझ ही नहीं आया उनका जोक, माई सेल्फ इंक्लूडेड, कि मुझे भी समझ नहीं आया था उनका जोक जो उन्होंने क्लासिकल जोक सुनाया। स्टिल आई न्यू ही हैड मेंट इट एज फनी सो आई लाफ्ड। क्योंकि मुझे लगा कि उन्होंने फ़नी चीज़ कोई सुनाई है, एक फ़नी जोक सुनाया है, तो मुझे हंसना चाहिए, इसलिए मैं बिना समझे ही उनके जोक पर हंस पड़ा। मुझे लगा कि क्रॉकर हैरिस को अच्छा नहीं लगेगा कि कोई मेरे जोक पे नहीं हंसा, मैंने इनको जोक सुनाया, इनको समझ नहीं आई, तो मैंने उनको ये फ़ील करवाने के लिए कि मुझे समझ आई है, इसलिए मैं उनके जोक पे हंस पड़ा, अदरवाइज़ मुझे समझ नहीं आई थी। Out of ordinary common politeness and feeling a bit sorry for him for having made a poor joke। मुझे मिस्टर क्रॉकर हैरिस के लिए काफ़ी सैड फील हुआ, काफ़ी सॉरी फील हुआ कि उन्होंने कितना पुअर जोक बोला है जिसकी किसी को भी समझ नहीं आई। नाउ आई कांट रिमेंबर व्हाट द जोक वाज, बट सपोज आई मेक इट, नाउ यू लाफ सर। फ्रैंक लाफ्स। टैप्लो बोलता है कि अभी मुझे याद नहीं है कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने हमें कौन सा जोक सुनाया था, बट सपोज़ आई मेक इट, सपोज़ करो मैंने आपको वो जोक सुनाया, एंड नाउ यू लाफ, और आप अभी हंसिए। और फ्रैंक जो है उसके टीचर, जो फ्रैंक उनके स्कूल के टीचर है, वो हंसने लगते हैं। टैप्लो, इन अ जेंटल थ्रॉटी वॉइस, टैप्लो यू लाफ्ड एट माई लिटल जोक, I noticed. I must confess that I am pleased at the advance your Latin has made, since you so readily have understood what the rest of the form did not. Perhaps now you would be good enough to explain it to them so that they too can share your pleasure.
That means Taplow imitated his teacher again and told Frank what his reaction was when he laughed at his joke. कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस की क्या रिएक्शन हुई जब वो उसके जोक पे हंसा, ये बात वो मिस्टर फ्रैंक को बताता है। टैप्लो बोलता है कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस बोलने लगे कि क्योंकि सारी क्लास में मैं ही हंसा हूँ, क्योंकि मुझे ही सारी क्लास में जोक समझ आया है, बाकी जो यहाँ पे बैठे हुए हैं किसी को भी समझ नहीं आया। क्रॉकर हैरिस बोलते हैं कि तुम्हारा लैटिन के ऊपर अच्छा होल्ड हो गया, तुम अच्छी तरह समझने लग गए हो लैटिन, बाकी क्लास में किसी को भी मेरा जोक समझ नहीं आया, तो तुम अब ऐसा करो कि ये जोक सारी क्लास को समझाओ ताकि वो भी हंसें। क्रॉकर हैरिस बोलते हैं कि जो तुमने एन्जॉयमेंट लिया, जो तुमने प्लेजर लिया मेरे जोक से, बाकी भी लें। The door upright is pushed open and Millie Crocker Harris enters. अब इतनी देर में बाहर दरवाज़ा ओपन होता है, कोई दरवाज़ा खोलता है, कौन आता है? मिली क्रॉकर हैरिस। मिली क्रॉकर हैरिस कौन थी? मैंने आपको करेक्टर्स जब बताए थे, स्टार्ट में बताया था, शी वॉज़ वाइफ ऑफ क्रॉकर हैरिस। तो वो एंटर करती है। She is a thin woman in her late 30s, rather more smartly dressed than the general run of schoolmasters' wives. तो वो एक थिन लेडी है, वो लेट 30s में है और शी स्मार्टली ड्रेस्ड, वो काफ़ी अच्छी तरह से ड्रेसअप हुई है। जनरली जो स्कूल मास्टर्स की वाइफ्स होती थी वहाँ पे, वो इतनी अच्छी तरह से ड्रेसअप नहीं होती थी जितनी अच्छी तरह से मिली क्रॉकर हैरिस ने ड्रेसअप किया था अपने आप को। She is wearing a cape and carries a shopping basket. She closes the door and then stands by the screen watching Taplow and Frank. It is a few seconds before they notice her. मिसिस जो क्रॉकर हैरिस है, मिली क्रॉकर हैरिस, शी इज़ वेयरिंग अ केप, उसने एक कैप पहना हुआ है और उसने हाथ में एक शॉपिंग बास्केट उठाई हुई है। वो डोर क्लोज़ करती है उसके बाद, आने के बाद, दैन स्टैंड्स बाय द स्क्रीन वॉचिंग, और वो थोड़ी देर के लिए वहाँ खड़ी रहती है, वॉच करती है कि व्हाट दे आर टॉकिंग। टैप्लो और फ्रैंक कुछ बात कर रहे थे, वो टैप्लो को और फ्रैंक को थोड़ी देर के लिए वॉच करती है। इट इज़ अ फ्यू सेकेंड्स बिफोर दे नोटिस हर, तो शायद काफ़ी कुछ सेकंड्स पहले से ही वो वहाँ पे खड़ी थी जब वो दोनों उसको नोटिस करते हैं। फ्रैंक, come along Taplow, move slowly above the desk. Do not be so selfish as to keep a good joke to yourself. Tell the others. He breaks off suddenly, noticing Millie. Oh Lord! दैट मीन्स फ्रैंक भी उसके साथ जोक करना शुरू हो जाता है टैप्लो के साथ और बोलता है कि टैप्लो आओ, जल्दी आओ और जल्दी से, इतने सेल्फिश मत बनो, जल्दी से वो वाला जोक सबको सुनाओ, अपने तक ही सीमित मत रखो। टेल द अदर्स। ही ब्रेक्स ऑफ सडनली नोटिसिंग मिली। इतनी देर में वो मिली को नोटिस कर लेता है कि मिली ने एंटर किया है वहाँ रूम में, इसलिए वो वहीं पे स्टॉप कर देता है। फ्रैंक टर्न्स क्विकली एंड सीम्स इनफाइनेटली रिलीव्ड एट सीइंग मिली। तो फ्रैंक एकदम से रुक जाता है क्योंकि वो डर जाता है कि शायद मिली ने उनको बातें करते सुन लिया होगा, इसलिए वो चुप हो जाता है। फ्रैंक, ओ हुलो। फ्रैंक सेज हेलो टू मिसिस मिली विदाउट एक्सप्रेशन। हुलो। शी कम्स डाउन टू द साइडबोर्ड एंड पुट्स हर बास्केट ऑन इट। तो मिली किसी तरह के एक्सप्रेशन नहीं दिखाती है जब वो हेलो बोलती है, और वो साइड बोर्ड की तरफ आती है एंड पुट्स हर बास्केट ऑन इट। टैप्लो, मूविंग अप टू लेफ्ट ऑफ फ्रैंक, विस्परिंग फ्रैंटिकली, डू यू थिंक शी हर्ड। अब टैप्लो क्या करता है, लेफ़्ट वाली साइड फ्रैंक के पास बिल्कुल चला जाता है, फ्रैंटिकली बोलता है। फ्रैंटिकली मतलब होता है डेस्परेटली, ऐसे डर के मारे बोलता है, विस्पर करता है फ्रैंक की कान में कि आपको लगता है कि मिली मैडम ने सुन लिया होगा। फ्रैंक shakes his head comfortingly. Millie takes off her cape and hangs it on the hall stand. I think she did. She was standing there quite a time. फ्रैंक क्या बोलता है, अपने हेड को हिलाता है
और उसको लगता है कि मिली जो है काफ़ी देर से वहाँ शायद खड़ी थी, तो शायद उसने सुन लिया होगा। और मिली ड्यूरिंग दैट टाइम क्या करती है, वो अपना केप उतारती है और उसको हॉल में जो स्टैंड होता है उसके ऊपर टांग देती है। दैट मीन्स फ्रैंक ऐसे बिहेव करता है कि वो डरा हुआ नहीं है, असल में वो दोनों डर जाते हैं कि शायद मिली ने सुन लिया है कि वो क्या बात कर रहे हैं। टैप लो, इफ़ शी डिड एंड शी टेल्स हिम देयर गोज़ माई रिमूव। तो टैपलो बोलता है कि अगर मिली मैडम ने सुन लिया होगा और वो क्रॉकर हैरिस को बता देंगी तो फिर तो गया मेरा रिमूव, फिर तो गया मेरा रिज़ल्ट। दैट मीन्स फिर मिस्टर क्रॉकर हैरिस मुझे नेक्स्ट क्लास के लिए प्रमोट नहीं करेंगे। फ्रैंक, नॉनसेंस, ही क्रॉसेस टू द फायर प्लेस। तो फ्रैंक उसको नॉनसेंस बोल के फायर प्लेस वाली साइड चला जाता है। मिली टेक्स द बास्केट फ्रॉम द साइड बोर्ड, मूव्स अबव द टेबल एंड पुट्स द बास्केट ऑन इट। मिली टू टैपलो, वेटिंग फॉर माई हस्बैंड। मिली टैपलो से बोलती है कि तुम मेरे हस्बैंड का वेट कर रहे हो। टैपलो, मूविंग डाउन लेफ्ट टू द टेबल। यस, टैपलो जो है लेफ़्ट साइड ऑफ द टेबल की तरफ मूव करता है और थोड़ा हिचकिचाते हुए बोलता है, येस येस आई एम वेटिंग फॉर मिस्टर क्रॉकर हैरिस। एर यहाँ पे पहले भी मैंने आपको मीनिंग बताया था, एर मीन्स कुछ थोड़ा हेजिटेटिंग वे में बोलता है क्योंकि उसको डर लग रहा है शायद मिली मैडम ने सुन लिया है उनको बातें करते हुए। मिली, he is at the bursars and might be there quite a time. If I were you, I would go. A bursar is a person who manages financial affairs of school or college. जो स्कूल या कॉलेज के फाइनेंशियल अफेयर्स को देखता है उसको हम बोलते हैं बर्सर। मिली सेज दैट कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस जो हैं वो बर्सर के पास बैठे हुए हैं। वो ये भी बोलती है टैपलो को कि अगर उसकी प्लेस पे वो होती तो वो कब से चली गई होती, वो इतना वेट नहीं करती मिस्टर क्रॉकर हैरिस का। टैपलो, डाउटफुली, ही सेड मोस्ट पर्टिकुलरली आई वॉज टू कम। तो टैपलो बोलता है कि नहीं, मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने उसको बहुत स्ट्रिक्टली बोला था, पर्टिकुलरली मीन्स स्ट्रिक्टली बोला था कि उसको यहाँ पे आना है। Millie, well, why don't you run away for a quarter of an hour and come back? She unpacks some things from the basket. तो मिली टैपलो को क्या बोलती है, अच्छा तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि थोड़ी देर के लिए यहाँ से चले जाओ, फॉर अ क्वार्टर मीन्स 15 मिनट्स के लिए तुम यहाँ से चले जाओ और फिर वापस आ जाना। टैपलो, सपोजिंग ही गेट्स हियर बिफोर मी। तो टैपलो मीन्स इतना डरता है मिस्टर क्रॉकर हैरिस से, वो बोलता है कि सपोज करो कि अगर मिस्टर क्रॉकर हैरिस मेरे पहले पहुंच गए तो फिर क्या होगा। मिली, स्माइलिंग, I shall take the blame. She takes the prescription out of the basket. I tell you what, you can do a job for him. Take this prescription to the chemist and get it made up. Millie assured him that she will take the blame for this and takes out a prescription from the basket. वो एक प्रिस्क्रिप्शन निकालती है अपनी बास्केट में से। She hands it over to him. और वो किसको दे देती है, टैपलो को दे देती है उस प्रिस्क्रिप्शन को। उसको बोलती है टू ब्रिंग मेडिसिन फॉर हर फ्रॉम द केमिस्ट, और तुम जाओ ये प्रिस्क्रिप्शन लेके जाओ और केमिस्ट से मेरे लिए मेडिसिन्स ले आओ। गेट इट मेड अप, मेड अप क्या होता है, ब्रिंग। तो वो कहती है कि तुम केमिस्ट के पास जाओ और मेरे लिए मेडिसिन्स ले आओ इस प्रिस्क्रिप्शन को लेके। टैपलो, ऑल राइट मिसिस क्रॉकर हैरिस। ही क्रॉसेस टुवर्ड्स द डोर अपराइट। टैपलो एग्रीज एंड क्रॉसेस द डोर अपराइट। तो इस तरह से टैपलो जो है वो एग्री हो जाता है और वो मिली के लिए मेडिसिन लेने चला जाता है। This was all about the explanation of the story. In this story, you learn how Taplo, a student, discusses about Harris, his teacher, with another teacher whose name was Frank, and how much he is afraid of him. कि टैपलो जो है वो कितना डरा हुआ रहता है मिस्टर क्रॉकर हैरिस से, एंड हाउ मच ही आल्सो लाइक्स हिम, और वो उनको कितना ज़्यादा पसंद भी करता है।
Thank you students. I shall come back with another video. Don't forget to subscribe my channel and please comment in the comment box.